मुश्किल वक्त तक कौन होता है? कोई भी नहीं, अपना साया भी साथ छोड़ देता है। एक बेटी है, वो बीमार है, किराए का मकान है। घरों को दरख्वास्त मैंने दी है खाने के लिए, क्या करूं, भूखे थे, उन्होंने कबूल कर ली। एक टाइम का खाना यहाँ से ले लेती हूँ, खाना लेने आती हूँ। तो घर किराए का है या अपना है घर? किराए का है। किराए का घर है। हाँ, 7,500 किराया। इसलिए बैठी हूँ कि भाई वो खाना लग जाए तो फिर मैं जाकर लेकर ना फिर घर जाऊँ। मैं हूँ आपका मेजबान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है सबीना बीबी, जिनकी बेटी बीमार है और वो लंगर खाने से खाना लेने के लिए यहाँ बैठी हैं, इंतजार कर रही है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सकीना। सफीना। कहाँ से आई हैं आप? यही लाहौर से। लाहौर से आई हैं? हाँ। लाहौर किस जगह से? ये नहीं है, मिकलो रोड। मैकलोड रोड। अच्छा, तो यहाँ क्या करती हैं आप? मैं करती कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ लंगर पर मैंने दरख्वास्त दी हुई है ना, किसको? खाना लेने आती हूँ। अच्छा अच्छा। इधर सामने है ना लंगर खाना, लंगर खाना। हाँ, दस्तरखान। अच्छा अच्छा। वहाँ सलानी का। खाना लेकर आते अच्छा, खाना लेके लेने जाते लेने आती हूँ। हैं। अच्छा, तो यहाँ यहाँ क्यों किससे मिलता खाना? अब मिलने वाला है बस। मिलने वाला है। हाँ, तो अभी यहाँ क्यों बैठी हुई हैं आप? इसलिए बैठी हूँ कि भाई वो खाना लग जाए तो फिर मैं जाकर लेकर ना फिर घर जाऊँ। अच्छा, तो बच्चे वगैरह नहीं है आपके? नहीं बेटा, बच्चे नहीं है। क्या हुआ? एक बेटी है, वो बीमार है, किराए का मकान है। उनको बेचारों को दरख्वास्त मैंने दी है खाने के लिए, क्या करूं, भूखे थे, उन्होंने कबूल कर ली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको भी अजर दे इसका, कि एक टाइम का खाना यहाँ से ले लेती हूँ, सालन और रोटी बस। सालन और रोटी देते हैं। हाँ। शौहर वगैरह नहीं है आप? शौहर नहीं है बेटे? ना, वो शोहर होता तो मैं यहाँ बैठी होती, यहाँ रुलती। क्या हुआ, शौहर की डेथ होगी क्या? बहुत हो गए हैं। कितना अरसा हुआ? हाँ? कितना अरसा हुआ? 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो अभी कोई और रिश्तेदार नहीं पूछता आपको? मुश्किल वक्त तक कौन होता है? कोई भी नहीं, अपना साया भी साथ छोड़ देता है। सब कोई है, हमारी कोई परवाह नहीं करता। शौहर क्या करते थे? शोहर कारोबार करते थे। कारोबार करते थे। अच्छा चलता था? क्या, सही। किस चीज का कारोबार? जी, किस चीज का कारोबार था? वो ये खाने वाने का, ये नहीं होते, गोश्त वगैरह लगाते हैं ना, सीखें वगैरह अच्छा अच्छा, रेडी लगाते थे। वगैरह। नहीं, ऐसा थोड़ा सा बना हुआ था, अच्छा अच्छा। उस पर वो करते थे, वो वो करते थे। तो घर किराए का है या अपना है घर? किराए का है। किराए का घर। हाँ, 7,500 किराया, वो भी नहीं पूरा होता, खाना कहाँ से खाएं, किराया कहाँ से दें। तो बाकी चीजें किस तरह, खाना तो चलेंगे लोग दे देते हैं, बाकी चीजें किस तरह करते हैं? बस एक आदमी है, वो आधा किराया वो दे देता है, अल्लाह वास्ते कुछ मैं कर लेती हूँ, इस तरह कर करके तो गुजारा करती हूँ। मदद करते हैं लोग। करते हैं, जेड़े अल्लाह के बंदे हैं, वो करते हैं, कोई नहीं भी करते। गैर आदमी है कोई, अपना कोई नहीं करता, अपने परवाह नहीं, देखते तक नहीं हम किस हाल में है। पहले सब पूछते थे। सब आते थे, खाते पीते जाते थे, जब मेरा मियाँ था, खाते पीते पास रहते, सब कुछ, सब आते थे। जब से वो फोत हुए हैं, कारोबार भी छूट गया, वो भी हमें साल में किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम लोग किस हाल में हो। अभी आपके आपके अपने बहन भाई या शौहर के बहन भाई कोई भी नहीं पूछता? आपके अपने बहन भाई हैं? मेरे 2 भाई थे, वो फोत हो गए हैं। दोनों फौत हो गए। ते शोहर का भी एक भाई फोत हो गया है, वो एक जिंदा, कोई भी नहीं पूछता। भतीजे हैं, उन सब कोई है, कोई नहीं पूछता कि हम किस हाल में रह रहे हैं। अभी अब आप अगर जिंदगी को पीछे रिवाइव करना करके देखें, रिवाइज करके देखें, तो कभी क्या किस चीज की इस्लाह करनी चाहिए? जमा पूंजी आपको कुछ करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, नहीं हो बस सकी। उस टाइम रिश्तेदारों पे लगाए गए। और रिश्तेदारों पर लगाते थे आज मेरे कोई मियाँ। नहीं पूछता। अब कोई नहीं पूछता। अब मैं यही सोचती हूँ कि उनकी बेटियों की शादियां करके भेज देते थे, अच्छा। सब दहेज। कुछ करते थे उनकी बेटियों के। आज अपनी बेटी वो बीमार पड़ी है, उसका मैं इलाज में करवाने से गुरे, क्या करूं? क्या हुआ बेटी को? जिगर का मसला है उसका। जिगर का मसला? हाँ,
जिगर का मसला है। पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया उसको। कितनी पढ़ी हुई है बेटी? उसने एफए किया था, तो एफए के बाद ना ये होम्योपैथिक कोर्स नहीं आता, हाँ हाँ। ये करवाया है। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर है बेटी? डॉक्टर के वो बीमार हो गई, फिर सब कुछ वहीं रह गया। कंप्लीट नहीं हुआ? कंप्लेन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जब ठीक होएगी कंप्लेन करे, आकर फिर सर्टिफिकेट ले जाए। वो जब इस काबुल होगी फिर उनको उसे देगी, तो फिर अगर आपका कोई इलाज करवा दे, अब बेटी का कोई इलाज करवा दे या कोई आपकी मदद करना चाहे? बेटा ये तो सबसे बड़ी नेकी का काम है। मैं तो खून के आंसू रोती हूँ, कभी किसके मनते आपके पास कोई फोन नंबर है कोई जिस पे आपसे राब्ता किया जा नहीं मेरे पास सके? फोन। घर का पता वगैरह आप बता दीजिएगा घर अभी, का पता है। इसके बाद बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग के बाद आप बता दीजिएगा। अगर कोई बंदा आपकी मदद करना चाहेगा तो हम उसको डायरेक्ट आपसे राब्ता करवा देंगे ताकि वो आपसे डायरेक्ट मदद करे। ठीक है। ठीक है? हाँ, मिखला रोड मेरा एड्रेस। ठीक है। अच्छा, मिखला रोड के साथ पाथी ग्राउंड। ठीक है, वो अभी आप बता दीजिएगा हमें सारी चीज़ें। नाजरीन, दरख्वास्त है आपसे कि दुआ भी करें इनके लिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इनका भी बड़ा अच्छा वक्त था, बहुत खुशियों से ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजर रही थी, लोगों की बच्चियों के जहेज़ तक दे रहे थे। आज अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वक्त किसी का भी पलट सकता है, कभी भी पलट सकता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जिन लोगों ने आज आंखें बदल ली हैं, कल उनसे भी कोई आंखें बदल लेगा। ज़िंदगी किसी की सगी नहीं होती, दुनिया किसी की सगी नहीं है। आप कोई भी जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इनकी बेटी का इलाज का इनको इशू है, इनके घर का किराया है और अखराजात है, ये लंगर खाने से बच्ची के लिए खाना लेके जाती हैं। एक बीमार बेटी के लिए ये खाना, मतलब ये नॉर्मल लोगों के लिए ठीक होता है, लेकिन वो एक बीमार के लिए जाहिर सी बात है परहेजी खाना है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आप अंदाज़ा करें उस माँ की बेकसी का, बेबसी का। खुदा के लिए इनके लिए कुछ हेल्प कीजिए, इनका साथ दीजिए, आगे बढ़िए। जिसने जो आप लोगों में से जो मदद करना चाहे, इनका एड्रेस हमसे आप ले लीजिएगा और इनसे डायरेक्ट रब्ता करके मदद कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।